शहर के कोने में एक पुरानी हवेली थी, कोठी नंबर 13। दिन में वो बस एक बेकार टूटी हुई इमारत लगती थी, लेकिन रात के वक्त हवा भी उसके पास रुक कर चलती थी। लोग कहते थे इस हवेली में एक कमरा है जो सिर्फ रात 3 बजे खुलता है, न उसे पहले न बाद में। मैं रोहित एक फ्रीलांस राइटर हूं। मुझे पुरानी जगहों और अनसुनी कहानियों पर लिखना पसंद था। इसी वजह से मैं इस हवेली तक पहुंचा। केयरटेकर श्यामलाल, एक बूढ़ा आदमी, मुझे देखकर ही घबरा गया। दिन में रह लो बेटा, उसने कहा, लेकिन रात 3 बजे ऊपर मत जाना। वो कमरा नाम लेने से भी खुल जाता है। मैंने हंसकर बात टाल दी। उस रात मैं ग्राउंड फ्लोर पर रुका। घड़ी की टिक टिक से नींद नहीं आ रही थी। 2:29 पर हवा अचानक ठंडी हो गई और जैसे ही 3 AM हुआ, ऊपर से क्लिक की आवाज आई। ताला खुलने की आवाज। मेरे पैर खुद ब खुद सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर कॉरिडोर के एंड में एक दरवाजा था जो दिन में कभी नहीं दिखता था। आज वो आधा खुला था, अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। और फिर किसी ने धीरे से कहा, रोहित। दरवाजा खोलते ही मैं एक अजीब कमरे में था। दीवारें जैसे सांस ले रही थी। दीवार पर बहुत सी घड़ियां लगी थी, सब 3 जय पर रुकी हुई। ड्रेसिंग टेबल के शीशे में मैंने खुद को देखा, पर रिफ्लेक्शन में मैं नहीं था। उसकी जगह मेरा ही एक और चेहरा था, खाली आंखों के साथ। तुम वापस आ गए, उस रिफ्लेक्शन ने कहा। मैं कौन हूं, मैंने पूछा। तुम वो हो जो पहले भी यहां आए थे। और लिखना शुरू किया था। सच धीरे धीरे खुला। यह कमरा भूतों का नहीं था, यह यादों का कमरा था। हर 10 साल में यह किसी ऐसे इंसान को बुलाता था जिसके दिल में गिल्ट, रिग्रेट या अधूरी कहानी होती। अचानक मेरी मां की आवाज गूंजी। वो रात याद आ गई जब मैं शहर चला गया था और उन्हें अकेला छोड़ दिया था। अगली सुबह वो नहीं रही। कमरा बोला, तू लिख के भाग गया, पर यादें यहीं रह गई। उस रात मैं नीचे भाग आया। सुबह श्यामलाल ने सिर्फ इतना कहा, अब लिखना बैंड मत करना। मैंने लिखना शुरू किया। हर रात 3 बजे, जैसे लिखने से कमरा शांत रहता हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जो भी मेरी कहानी रात 3 बजे पढ़ रहा था, यूं अजीब चीजें महसूस होने लगी। नींद का खुलना, आवाजों का सुनाई देना, दरवाजों का खुलना। कमरा इंटरनेट पर फैल रहा था। एक रात कमरा नीचे आ गया। सुबह श्यामलाल गायब था। सिर्फ उसकी चप्पल बची थी और दीवार पर लिखा था, केयरटेकर की जरूरत खत्म। तब कमरा बोला, जब राइटर्स कम पड़ जाते हैं तो रीडर्स का टाइम आता है। मैंने लिखना बैंड करने की कोशिश की, लेकिन शब्द खुद लिखने लगे, दीवार पर, हवा में, यादों में। मुझे समझ आ गया, एंड लिखना जरूरी है। आखिरी रात शीशे के सामने खड़ा था मैं। मेरा रिफ्लेक्शन धीरे धीरे गायब हो रहा था। कमरा पीछे खड़ा था, बिना शक्ल के। तुम्हारा काम खत्म, उसने कहा। अब कहानी खुद बोलेगी। और मैं गायब हो गया। अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो जान लो, ये लास्ट पार्ट मैंने नहीं लिखा, ये खुद लिखा गया है। कमरा अब जागा नहीं, वक्त है। जो भी इस कहानी को रात में अकेला पूरी पढ़ता है, उसके लिए एक दिन 3 बजे कमरा खोल ही जाता है। दरवाजा जरूरी नहीं, कभी फोन की स्क्रीन, कभी खिड़की, कभी सिर्फ आंख। इस कहानी का कोई सीक्वल नहीं, क्योंकि सीक्वल लिखा नहीं जाता, वो शुरू हो जाता है। और अगर आज रात 3 बजे तुम्हारी नींद खुल जाए तो याद रखना, वो कमरा सिर्फ खुलता नहीं, वो इंतजार करता है।